परिवार में नकारात्मकता और घर में कलह कलेश जैसी चीजें आजकल हर घर में हो रही हैं। ये केवल आपके ही साथ नहीं हो रहा, ये एक सामान्य सी समस्या है जो कि हर परिवार हर घर में है। प्यारे सज्जनों, जब तक परिवार में सत्संग का वातावरण नहीं होगा, घर में स्वाध्याय नहीं होगा, अच्छा आचरण नहीं होगा, भगवान के नाम का पूजा पाठ और जब तप नहीं होगा, एक दूसरों के प्रति मन में सम्मान की भावना नहीं होगी, तब तक हर घर में कलह कलेश बनी रहेगी। बड़े बूढ़ों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उनका अनादर किया जाता है। और कुछ माता पिता भी बच्चों की भावनाओं का आदर नहीं करते। आजकल ज़्यादातर घरों में धर्म विरोधी आचरण हो रहे हैं। ऐसा घर मिलना दुर्लभ है जिस घर में सत्संग का वातावरण हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम हो, पिता पुत्र के बीच में प्रेम हो, भाई भाई के बीच में प्रेम हो। हर जगह अशांति ही अशांति है। प्यारे सज्जनों, घर परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास तभी होगा जब घर में सत्संग का वातावरण होगा। एक बार एक धनी सेठ के घर में 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। जब 7वीं बहू आई तो वो सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने के कारण उसके जीवन में सत्संग बस गया था। ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियाँ केवल खाना बनाती थी और उसमें भी रोज खटपट होती थी। बहू को अच्छे संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल करके रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसने एक बढ़िया युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने उसे टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से सबके लिए रसोई बनाई, सबको प्रेम से भोजन कराया। भोजन करके सभी बड़े तृप्त और प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जा करके बोली, अरे बहू, तू तो घर में सबसे छोटी, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी तो 6 जेठानियाँ हैं। बहू ने कहा, माँ जी, कोई भूखा अतिथि जब घर में आ जाए तो उसको भोजन आप क्यों कराते हो? सास ने कहा, बहू, शास्त्रों में लिखा अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर के वो तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। तो बहू ने कहा, माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप लगेगा? अतिथि में भगवान का स्वरूप होता है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का ही स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो हर जीव में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सारी चीज़ें आपकी। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख करके रसोई बना करके सबको खिला देती हूँ, सबकी थोड़ी सी सेवा कर लेती हूँ, तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना बड़ा लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो, कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बात तो बहुत ठीक कह रहे हैं, हम सब इसको छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि तो सबसे अच्छी। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गए। बहू ने देखा तो बोली, अरे माँ जी, आप क्यों परिश्रम करती हो? सास ने कहा, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं कमाऊंगी तो फिर कब कमाऊंगी? बहू बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है? ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधु संतों को भोजन कराने से पुण्य होता है तो घर वालों को भोजन कराने से क्या पाप होगा? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुन करके सभी बहुओं को लगा, इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। ये युक्ति तो बहुत बढ़िया है। अब तो बहू जो पहले जग जाती वही रसोई बनाने बैठ जाती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना तो सबकी बारी लगती थी, लेकिन अब मैं पहले बनाऊंगी। जब ये भाव आ गया तो 8 बारी बंध गई, 2 और बढ़ गए, सास और छोटी बहू। काम करने में तू पहले कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं, पर इसको मैं करूँगा तो इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन की बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी, उसने उसमें गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है।
उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता तथा उसकी रोटियां भी स्वादिष्ट होती। छोटी बहू ने गेहूं पीस कर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज रोटी का जायका तो भला ही विलक्षण है। सास बोली, अरे बहू, तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कोई कमी है क्या? बहू ने कहा, माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम होता है और बीमारी भी नहीं आती, और दूसरा रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य है गेहूं पीसने में। सास और जेठानियों ने जब ये सुना कि ये बहू तो ठीक कह रही है, उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियाँ चक्की में गेहूं पीसने लगीं। अब छोटी बहू ने यह देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सारे बर्तन मांज दिए। सास बोली, अरे बहू, विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरे हाथ घिस जाएंगे, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। बहू ने कहा, माँ जी, काम जितना छोटा है उतना ही इसका महत्व ज़्यादा होता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठी पतले उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास स्वयं ही बर्तन मांजने बैठ गई। उसकी देखा देखी अन्य बहुओं ने भी बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठ करके घर में झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू, झाड़ू तूने क्यों लगाई? बहू ने कहा, माँ जी, आप मत पूछिए, मैं आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास ने कहा, झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, फिर तू क्यों कर रही है? बहू ने कहा, माँ जी, रामायण में आता है, वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जा करके सबसे पहले सबरी की कुटिया में गए, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपासर सरोवर का रास्ता साफ करती थी, कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ न चुभ जाए। सास ने देखा कि ये छोटी बहू तो सबको लूट रही है, क्योंकि ये सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब तो सास और सभी बहुओं ने मिल करके झाड़ू भी लगानी शुरू कर दी। प्यारे सज्जनों, जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होती है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसने घर की सभी स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर के बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी, आपके बच्चे बड़े हैं, उनका विवाह पहले करोगी। जब उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा है नहीं, इसलिए ये सारे गहने आप रख लीजिए। गहने जेठानी को दे करके बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवाए हैं और तूने अपने गहने जेठानी को दे दिए और पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। बहू ने कहा, माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी वस्तु किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमित पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वो सेठ जी के पास जा कर के बोली कि मैं भी नौकरों को धोती और साड़ी बांटूंगी, और आसपास में जो भी गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस मैं स्वयं भरा करूंगी। आपके पास कितना धन है, किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, न जाने कब मौत आ जाए और ये सब कुछ यहीं पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए उतना ही अच्छा। सेठ ये सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले जो नौकरों को कुछ देते थे तो लताड़ पड़ती थी, अब ये स्वयं कह रही है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी। ये देख करके दूसरी बहुएं भी दान करने लगी। नौकर भी खुश हो गए और सारे मन लगा करके काम करने लगे। अब आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। प्यारे सज्जनों, श्रेष्ठ मनुष्य जो कुछ भी आचरण करता है तो दूसरे मनुष्य भी वैसा ही करते हैं। वो जो कुछ भी प्रमाण देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं। छोटी बहू ने जो कुछ आचरण किया उससे उसका घर का सुधार तो हुआ ही, साथ ही साथ आस पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम और भाईचारा भी बढ़ गया। इस तरह छोटी बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेक घरों को भी खुशहाल कर दिया।